बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है आर्गन, आर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। हम आज आर्गन के बारे में पढ़ेंगे यानी अज़ा के बारे में, और फिर जो एक निज़ाम होता है, आर्गन्स के मिलने से एक निज़ाम बनता है, और फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे, और फिर ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसे बनता है। गेट रेडी, आइए आगाज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है, मज़े का है, और आप यकीनन इससे लुत्फ़ उठाएंगे और इसे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, जिंदा चीज़ें, वो सेलों से मिलकर बनी हैं। तमाम जिंदा चीज़ें, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों, वो किससे मिलकर बनी हैं? सेलों से मिलकर बनी हैं। ठीक है, तो ये लेवल फर्स्ट होता है। सेलों से फिर बनते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो उससे आर्गन बनता है यानी ओज़ बनता है, और फिर आर्गन के मिलने से सिस्टम बनता है, और सिस्टम के मिलने से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये हम साइंस का मुताला कर रहे हैं, और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे और आपको साइंस से दिलचस्पी भी पैदा हो रही होगी। साइंस बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे है, हमारे घर में, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम समझने की मुश्किल है। ये बहुत दिलचस्प है। हमारे इर्द गिर्द हर तरफ साइंस ही साइंस है। हमारे किचन में साइंस है, हमारे माहौल में साइंस है। अगर हम सोचें तो हर जगह साइंस का इस्तेमाल होता है, और हर जगह साइंस हमारी मदद कर रही होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हाउ नेचर बिल्ड्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेल टू टिश्यू, फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन, फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम, एंड फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू एन ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ये जो पेचीदा किस्म का जो जानदार हैं, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों, ये बहुत पेचीदा कम्प्लेक्स किस्म के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं, और ये सेलों से मिलके बने होते हैं। सेलों से टिश्यूज़ बनते हैं। हमने पिछले लेसन में बात की थी कि सेल जब आपस में मिलते हैं और एक टीम बनाते हैं, और वो टीम जो है वो टिश्यूज़ कहलाती है। ये टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं और एक ग्रुप की शक्ल में और एक टीम की शक्ल में काम करते हैं, तो उसे हम आर्गन कहते हैं। और जब मुख्तलिफ आर्गन्स आपस में कोऑपरेट करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक टीम की तरह काम करते हैं, तो वो आर्गन सिस्टम बनता है। और आर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक जानदार बन जाता है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, सबसे बुनियादी चीज़ जो है लेवल 1 वो सेल होता है, जिसके बारे में हमने पिछले और उससे पिछले लेसन में बात की थी। सेलों के मिलने से लेवल 2 टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ के मिलने से फिर आर्गन बनता है, और आर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो फिर आर्गन सिस्टम बनता है, और आर्गन सिस्टम जब इकट्ठे होते हैं तो उससे ऑर्गेनिज्म बनता है यानी जानदार बन जाता है। ये पौधों की हमने बात की है, इसी तरह जानवरों में भी है कि सेल हैं, सेलों से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर आर्गन बनते हैं, और लेवल 3 है। और लेवल 4 जो है वो आर्गन के मुख्तलिफ सिस्टम बनते हैं, और इन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म या पूरा जानदार बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत कम्प्लेक्स और पेचीदा किस्म का निज़ाम है, जो शुरू कहाँ से होता है? सेल से। हम इससे पहले सेल और टिश्यूज़ की बात कर चुके हैं। जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं, लेवल 3 पे हम हैं, टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन आर्गन। तो टिश्यूज़ आपस में इकट्ठे होते हैं, ग्रुप उनका बनता है, टिश्यूज़ के मिलने से आर्गन बनता है, एक उज़्व बनता है। जैसे हमारा कान है तो ये आर्गन है,
इसमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ मिले होते हैं और ये एक काम करते हैं और वो सुनने का काम है। इसी तरह हमारा हार्ट जो है, दिल, वो भी एक आर्गन है और ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ से मिलकर बना है और ये हमारे जिस्म को खून पंप करता है, मुहैया करता है। तो टिश्यूज़ के मिलने से आर्गन बनता है और आर्गन के जो मिलते हैं जब, तो उससे फिर आर्गन सिस्टम बनता है। आर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन आर्गन सिस्टम। आर्गन मुख्तलिफ किस्म के, जैसे हम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम की बात करें तो उसमें आप देखें तो हमारा मुंह है, बकल कैविटी है, उसके बाद हमारी खुराक की नाली है, फिर हमारा स्टमक यानी मैदा है, और उसके बाद फिर हमारी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर साथ में हमारा लीवर है, जिगर है और पेंक्रियाज है, लबलबा जिसे कहते हैं। ये सारे आर्गन हैं और इनके मिलने से एक निज़ाम बनता है और वो निज़ाम या आर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो आर्गन के मिलने से आर्गन सिस्टम बनता है और फिर आर्गन सिस्टम जो है वो आपस में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं लेवल 5 पे, जो सबसे ऊंचा लेवल है। और इनके मिलने से, आर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आर्गन सिस्टम joins together to form an organism. Organ systems join together. Organs मुख्तलिफ organ system हैं, जैसे कि digestive system है और reproductive system है, blood circulatory system है, respiratory system है, excretory system है, nervous system है। ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को तख्लीक करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म उससे बनता है। इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, ये मिलकर एक प्लांट बन जाता है, एक पौधा बन जाता है, एक दरख्त बन जाता है। तो हमने बात की है कि सेलों से बनते हैं, सेलों के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो उसे आर्गन बनता है, जब आर्गन आपस में कोऑपरेट करते हैं तो एक आर्गन सिस्टम बन जाता है और आर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म से बनता है। जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम मिलते हैं और इस तरह एक ऑर्गेनिज्म या एक जानदार बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन या आज़ा जो होते हैं वो क्या होता है? एन आर्गन इज फॉर्म्ड व्हेन टिश्यूज ग्रुप टुगेदर। जब टिश्यूज आपस में इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एंड वर्क लाइक अ टीम। ये टिश्यूज एक टीम की तरह काम करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक ख़ास काम करते हैं। टिश्यूज जब आपस में कोऑपरेट करते हैं और वो कोई एक ख़ास काम करते हैं तो वो एक ग्रुप जो होता है टिश्यूज का, उसे आर्गन कहते हैं। जैसे हमने कहा है कि दिल है, हार्ट है, तो ये मुख्तलिफ टिश्यूज मिलते हैं और वो एक आर्गन यानी हार्ट बनता है, दिल बनता है। और इस तरह ये दिल जो है हमारे खून, हमारी बॉडी को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है, पंप करता है। इसी तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, निज़ाम में तनफ़्फ़ुस है, सांस लेने का निज़ाम है। तो इसमें आप देखें हमारा नाक है, ये ट्रेकिया होती है, फिर लंग्स होते हैं, फेफड़े, और ये सारे मिलकर एक निज़ाम बनाते हैं। एक एक जो है वो आर्गन है ये, और इन आर्गन के मिलने से एक फिर आर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ये फेफड़े आर्गन है, लंग्स जिन्हें कहते हैं। इसी तरह हमारी जो किडनी है, ये एक आर्गन है, गुर्दे। तो मुख्तलिफ आर्गन्स वो अब क्या होते हैं? टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं। जैसे हार्ट है, हमारी आई जो है, आंखें हमारा एक आर्गन है, ईयर, कान हमारा आर्गन है। इसी तरह हमारा दिल जो है वो एक आर्गन है, लंग्स ये आर्गन है, किडनी आर्गन है, स्टमक, मैदा जो है आर्गन है, और लीवर, जिगर है, वो एक आर्गन है। अगर हम जानदारों की बात करें तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें रूट्स हैं यानी जड़। इसी तरह लीफ, पत्ता जो है वो एक आर्गन है। इसी तरह स्टेम जो है वो भी एक आर्गन है। तो आर्गन किससे बनते हैं? आर्गन टिश्यूज से बनते हैं।
टिश्यूज़ किससे बनते हैं? सेलों से बनते हैं, यानी सेल्स के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं। और टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं, टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टीम की तरह काम करते हैं, तो उससे आर्गन बनता है, और ये लेवल 3 होता है। फर्स्ट लेवल क्या है? सेल, सेकंड लेवल टिश्यूज़, और थर्ड लेवल है आर्गन। इससे अगला लेवल 4 जो है वो है आर्गन सिस्टम। So students, an organ system is created when multiple organs join together and work like a team to execute a major biological function. तो जब मुख्तलिफ आर्गन आपस में मिलते हैं और ये आर्गन जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं, तो ये मुख्तलिफ आर्गन की जो टीम होती है, जो ग्रुप होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसे आर्गन सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इकट्ठा काम करता है, जितने उसके पार्ट होते हैं ना वो आपस में इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें कौन से आर्गन है? स्टमक है, मैदा, ये हमें खुराक हजम करने में मदद देता है। इसी तरह लीवर है, इसके अंदर से भी खास किस्म के जो हैं वो निकलते हैं, एक्सक्रीशंस, जूसेस निकलते हैं जो खुराक हजम करने में मदद देते हैं। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आर्गन के मिलने से आर्गन सिस्टम बनता है। और प्लांट्स में जो आर्गन सिस्टम होते हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी निज़ाम तनफ़ुस है, सांस लेने का सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी खून जिसके ज़रिए हमारे पूरे जिस्म में दौड़ता है, नर्वस सिस्टम है जिसके ज़रिए मैसेजेस जो है मुख्तलिफ आज़ा से दिमाग की तरफ और दिमाग से मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ जाते हैं। इस तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम है, निज़ाम अखराज है, हमारे खून के अंदर से जितने भी मवाद गंदे मादे हैं उन्हें किडनीज जो है उनको अलग करते हैं। इसी तरह निज़ाम में से जो खुराक हमारी हज़म नहीं हो पाती वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाती है। पसीना जो है वो हमारा स्वेटिंग जो होती है वो बेकार मादे नमकियात जो एक्स्ट्रा होते हैं वो जिस्म से खारिज होते हैं। तो एनिमल सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसी तरह प्लांट के अगर हम बात करें तो प्लांट में ज़्यादातर मेजर 3 ही सिस्टम होते हैं। एक रूट सिस्टम होता है यानी जड़ों का निज़ाम है जिसके ज़रिए पौधे ज़मीन से नमकियात और पानी जज़ब करते हैं और ऊपर के हिस्सों को लेके जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे, तो रूट सिस्टम है। उसके बाद शूट सिस्टम है जो तना है और शाखें हैं जो पौधे को खड़ा रखती हैं, पौधे के लिए उसको उसके खाद स्ट्रक्चर देती हैं, तो शूट सिस्टम है। फिर वस्कुलर सिस्टम है जिसमें पानी और नमकियात ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, और खुराक जो पत्तों में बनती है वो जिस्म के मुख्तलिफ पौधे के जो हिस्सा है मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाते हैं। तो ये सिस्टम है, यानी हमने कहा है कि सेलों से टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से आर्गन बनते हैं, और आर्गन के मिलने से आर्गन सिस्टम बनता है। तो ये आर्गन सिस्टम जो है एनिमल्स के अंदर हमने बात की है और प्लांट के अंदर हमने बात की है कि प्लांट में कौन से आर्गन सिस्टम होते हैं और एनिमल में कौन से आर्गन सिस्टम होते हैं। एनिमल में जब बात करते हैं तो उसकी हमने बात की है, जैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम है मुख्तलिफ जो है वो इसमें मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे ब्रीथिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसके ज़रिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें बेकार मादे जो हैं वो जिस्म से खारिज किए जाते हैं। इसमें किडनीज जो हैं, गुर्दे, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह हमारा जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें खून जो है वो सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। दो तरह की इसमें खून की नालियाँ होती हैं, एक होती हैं जो दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ खून लेके जाती हैं, इन्हें आर्टरीज कहते हैं, और दूसरी वो खून की नालियाँ हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जो है वो दिल की तरफ लाती हैं और दिल उनको लंग्स की तरफ भेज देता है। तो ये जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो खून की नालियाँ खून लेके आती हैं दिल की तरफ,
उन्हें वेन्स कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर दो बड़ी खून की नालियाँ होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज जो खून लेके जाती हैं, और दूसरी होती हैं वेन्स जो जिस्म से के मुख्तलिफ हिस्से से खून दिल की तरफ लेकर आती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सिस्टम्स की, हमने एनिमल जो सिस्टम है उनकी बात की है। अब हम बात करते हैं प्लांट जो सिस्टम है। प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर जो मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं उनमें रूट सिस्टम होता है, और वो रूट सिस्टम जो है वो कहाँ होता है? जड़ों के, ये जड़ें जो होती हैं वो रूट सिस्टम है, जो कि होता है ज़मीन से नीचे ये सिस्टम होता है। फिर उसके बाद है शूट सिस्टम, जो कि तना है और पत्ते हैं और शाखें हैं, ये ज़मीन से ऊपर होती हैं। फिर तीसरा सिस्टम जो पौधों के अंदर होता है वो है वस्कुलर सिस्टम। इसमें जाइलम और फ्लूएम, जाइलम वो नालियाँ होती हैं इस सिस्टम के अंदर जो कि पानी और नमकियात को जड़ों से लेकर ऊपर की तरफ, पौधों के ऊपर के हिस्सों की तरफ लेके जाती हैं, और दूसरे फ्लूएम हैं जो कि पत्तों से जो खुराक बनती है पत्तों के अंदर, उसे वो नीचे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों की तरफ लेके जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इनको थोड़ा सा तमाम जो सिस्टम हैं उनको एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। तो आप देखें कि अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो उसमें रूट सिस्टम होता है और वस्कुलर सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है। एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा और भी सिस्टम्स होते हैं, और इन सिस्टम की वजह से ही जानदार अपनी ज़िंदगी के जितने काम हैं वो कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ जो सिस्टम है उनके मिलने से पूरा जो जानदार बनता है उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये लेवल 5 है। An organism is formed when multiple systems join together to make a master team. एक बड़ी टीम जो होती है जिसे पूरा जानदार जो है उसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर टिश्यूज होते हैं। तो ये पूरा जानदार जो होता है उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये मुख्तलिफ सिस्टम के मिलने से बनता है। All systems work in unison to keep the entire living body alive and functioning. ये जितने सिस्टम हैं ये आपस में मिलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और इससे फिर जानदार जिंदा रहता है, वो बढ़ता है, वो बड़ा होता है, नशोनुमा पाता है। ये सारे सिस्टम जो है वो मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, जैसे हम खुद ह्यूमन बींग जो है ऑर्गेनिज्म हैं, कैट है, लायन है, इसी तरह गोट है, हार्स है, स्नेक है, फिश है, बर्ड्स हैं, ये जितने भी हैं ये ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम काम कर रहे होते हैं। सिस्टम जो है उनके अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, और ऑर्गन के अंदर टिश्यूज, और टिश्यूज जो हैं वो सेलों से मिलके बने हैं। इस तरह प्लांट की अगर हम बात करें तो जैसे रोज प्लांट है, इसी तरह मैंगो प्लांट है, बनाना प्लांट है, इसी तरह जो है वो रोज प्लांट है। तो ये प्लांट भी ऑर्गेनिज्म हैं, और इसमें जो सिस्टम है, रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है और वस्कुलर सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की आज, इससे पहले हमने पिछले दो जो लेक्चर थे, पिछले दो लेसन जो थे उसमें हम बात की थी सेलों के बारे में, और फिर टिश्यूज़ के बारे में बात की थी। और आज हमने टिश्यूज़ की बात की है। वो टिश्यूज़ का हमने कहा है कि ये सेलों से मिलके बनी होती हैं, फिर टिश्यूज़ के मिलने से आर्गन बनता है, और आर्गन के मिलने से आर्गन सिस्टम बनता है, और आर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये है एक ज़िंदा चीज़ जो है, एक जानदार है, चाहे वो पौधा है या जानवर है, उसकी ये हायरार्की है, ये एक तरतीब है, एक तंजीम है। इसमें 5 लेवल्स होते हैं। तो पहला लेवल है सेल का, दूसरा लेवल टिश्यू है, तीसरा लेवल जो है वो आर्गन है, चौथा लेवल आर्गन सिस्टम है, और पांचवा लेवल ऑर्गेनिज्म है। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हम इसको रिकैप कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं इसको। तो हमने क्या कहा? लेवल 1 में सेल होता है, और सेलों के बारे में बात की है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो
बहुत सारी चीज़ों में एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। तो लेवल 2 टिश्यू लेवल है, चाहे वो पौधा है या जानवर है। तीसरा लेवल जो है वो आर्गन है, और फिर चौथा लेवल आर्गन सिस्टम है, और पांचवा लेवल ऑर्गेनिज्म है। तो ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इन लेसन्स को एंजॉय कर रहे होंगे। साइंस बहुत आसान है, दिलचस्प है और इंटरेस्टिंग है। हमें चीज़ों पे गौर करना आना चाहिए, और साइंस हमें गौर करने पर उभारती है कि देखो ये कायनात कैसे बनी है, ये चीज़ें कैसे बनी हैं, ये दरख्त कैसे बने हैं, इंसान कैसे बना है, इसके अंदर कौन सी सिस्टम काम कर रहे होते हैं, कैसे ये सिस्टम काम करते हैं, और ये सिस्टम कैसे ख़राब भी हो जाते हैं अगर ये सही तरीके से हम इनको खुराक मुहैया न करें। तो ये सिस्टम ख़राब हो जाते हैं, और जब सिस्टम ख़राब हो जाते हैं तो ऑर्गेनिज़म जो है वो भी ख़राब हो जाता है, और इस तरह ऑर्गेनिज़म पूरा जो है बीमार हो जाता है। जैसे हम गलत किस्म की खुराक खाएं, हम सही तरीके से रेस्ट ना करें, हम सही तरीके से एक्सरसाइज ना करें, तो हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह पौधे जो हैं वो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी अगर सही खुराक ना मिले, उनको अगर हवा ना मिले, उनको मुनासिब धूप ना मिले, पानी ना मिले, तो वो भी बीमार हो जाते हैं। तो हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, और हमारे दोस्त जो पौधे हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो एक दफ़ा हम फिर लेवल की बात कर लेते हैं आखिर में। तो सबसे पहला लेवल कौन सा है? जी, शाबाश, सेल। और दूसरा लेवल? हाँ, सोच है। दूसरा लेवल जो है वो है टिश्यूज। टिश्यूज किससे बनते हैं? सेलों से। सेलों की टीम जो है वो टिश्यू होती है। अच्छा, टिश्यूज के मिलने से क्या बनता है? मुख्तलिफ जो टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? आर्गन बनता है, शाबाश। और आर्गन, मुख्तलिफ आर्गन्स हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? जी, आर्गन सिस्टम, शाबाश। और आर्गन सिस्टम मुख्तलिफ जो आपस में मिलते हैं उससे क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, शाबाश, वेरी गुड। तो 5 लेवल्स हैं: सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। तो ये था आज का लेसन। अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।